हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। आज हम लोग पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपको आने वाले भविष्य के एग्जाम में आपकी सहायता करेगी। चलिए तो आज का शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। पोषक पदार्थ जो होते हैं जिस भोजन का हम सेवन करते हैं या उनमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं, इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। देखिए, ऊर्जा प्रदान करते हैं कौन? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर निर्माण करते हैं प्रोटीन और जल, जबकि रोग से हमारी रक्षा करते हैं विटामिन और खनिज। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन, चौथा है खनिज लवण और पांचवा है जल। पोषक पदार्थ के बारे में चलिए अध्ययन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं आपको सभी अनाज, गेहूं, गुड़, केला, गन्ना, शकरकंद आदि। इसे शर्करा यानी शुगर भी कहते हैं क्योंकि यह स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तीन प्रकार के होते हैं: मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स देखिए, मोनोसैकराइड्स यह एक ही प्रकार के कार्बन अणुओं का बना होता है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज के बारे में देखिए, ग्लूकोज जो होता है आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। इसे शरीर का ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को। मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स में आते हैं आपको फ्रुक्टोज भी। फ्रुक्टोज जो होता है दुनिया की सबसे मीठी शर्करा, मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। फल के मीठेपन के कारण होती है। शहद की शर्करा भी इसे कहा जाता है। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज को आपको शहद शर्करा कहा जाता है। यह आमतौर पर प्राकृतिक में अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर बना होता है। गैलेक्टोज डेयरी उत्पाद जैसे दूध, मक्खन, खट्टी क्रीम, आइसक्रीम और दही लैक्टोज के रूप में गैलेक्टोज के सबसे अच्छे खाद्य स्रोत हैं। डाइसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स देखिए किसे कहते हैं? जब दो मोनोसैकराइड अणु जुड़ते हैं तब इन्हें डाइसैकराइड्स कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बराबर सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बराबर लैक्टोज। सुक्रोज के बारे में देखिए, सुक्रोज जो होता है गन्ने एवं गुड़ की शर्करा को कहा जाता है। टेबल शुगर यानी चीनी भी सुक्रोज का बना होता है। जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं एवं अंकुरित अनाज की शर्करा इसे कहते हैं। यह शराब में भी पाई जाती है। अब डाइसैकराइड में देखिए माल्टोज, माल्टोज किस में पाया जाता है? जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं एवं अंकुरित अनाज और शराब में पाई जाती है। लैक्टोज आपको दूध में पाया जाता है। पॉलीसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स जो है आपको सबसे जटिल शर्करा है। पॉलीसैकराइड्स का निर्माण दो या दो से अधिक मोनोसैकराइड्स के निर्माण से बनता है और यह इसमें क्रिया में भाग लेते हैं। यह भोजन की संचित कार्य करने का कार्य करता है। स्टार्च, स्टार्च पौधों में पाया जाने वाला सबसे आम खाद्य पॉलीसैकराइड्स है। कैप्सूल भी स्टार्च का बना होता है। सेलुलोज, सेलुलोज पौधों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पॉलीसैकराइड्स है। पॉलीसैकराइड्स में देखिए ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जानवरों में प्रमुख भंडारण पॉलीसैकराइड्स है। ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है तथा जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में कार्य करता है। काइटिन, काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक की बनी होती है। वसा, फैट, वसा जो है शरीर के लिए उपयोगी है। वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है, किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। सामान्यतः हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तो उन्हें तेल कहते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा के स्रोत देखिए क्या सब हैं। वसा के स्रोत में मक्खन, घी, दूध, पनीर, अंडा की जर्दी, मांस, तेल आदि हैं।
वसा के प्रकार, वसा 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस फैट। ट्रांस फैट। संतृप्त वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। मक्खन, पनीर, मांस, घी, डालडा इत्यादि में ये पाए जाते हैं। असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा हमारे हृदय के लिए अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखता है, शरीर से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। उदाहरण में मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल इत्यादि। ट्रांस फैट, ट्रांस फैट यह वसा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए पिज्ज़ा, बर्गर इत्यादि ये सब ट्रांस फैट के उदाहरण हैं। अब देखिए वसा के कार्य क्या हैं। वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा संग्रहित का स्रोत है जो त्वचा के नीचे जमा रहता है। वसा मुख्य रूप से मानव शरीर में संरचनात्मक कार्य करता है, शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। वसा शरीर के अंगों को बाहरी आघात से बचाता है। वसा शरीर के तापमान को बनाए रखता है। ऊंट के कुंवर में भी वसा ही पाया जाता है। प्रोटीन के बारे में देखिए, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। शरीर के सभी प्रोटीन निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। शारीरिक वृद्धि और अंगों की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी है। अमीनो अम्ल जिस बंध द्वारा जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। मानव शरीर में लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन प्रति ग्राम 4.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रोटीन की प्राप्ति देखिए, शरीर के रक्त में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजोन कहते हैं। भोजन से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसमें है गेहूं से ग्लूटेन, गाजर से केरोटीन, अंडा के सफ़ेद भाग से एल्यूमिनियम, अंडा के पीला भाग से विटेलिन प्राप्त होता है। हड्डी में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में आपको केसिन तथा मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बाल, नाखून तथा सींग में अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्वारा किशोर तथा मरम्मस प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। खनिज लवण, खनिज लवण के बारे में आइए देखते हैं। फास्फोरस, यह हड्डी एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। यह तंत्रिका तंत्र को सही से कार्य करने में सहायक होता है। यह चावल, मूंगफली, सोयाबीन एवं पनीर से प्राप्त होता है। आयरन, यह रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है। यह हरी सब्जी, अमरूद, अंगूर आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्तक्षीणता यानी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आयोडीन, यह थायराइड ग्रंथि को सही कार्य करने में सहायक होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इसके स्रोत हैं समुद्री भोजन, दूध, अंडा, मांस इत्यादि। आयोडीन जो है आपको लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए जल, शरीर के विकास के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 70% भाग जल से ही निर्मित होता है। विषैला पदार्थ जल में घुलकर शरीर से उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकल जाते हैं। जल हमारे शरीर के ताप को पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायक होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।